राकेश सर फिर हाजिर हैं फिज़िक्स पढ़ाने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फोर्स। सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं टॉपिक के, छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे टिप्स, कुछ फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फोर्स के डिस्कस करेंगे जल्दी से। पेन पेपर रेडी रखें और कुछ नोट करें, जो भी चीज़ें आपको लगता है नोट करनी चाहिए। शुरू करते हैं। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स गिवन बाय कूलम्स लॉ। कोई भी दो चार्जेस हैं separated by some distance, तो force between them k q1 q2 by r square, force also equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। k और 1 by 4 pi epsilon naught, इनकी वैल्यू 9 into 10 is to power 9। जनरली दिस इज अ स्मॉल k which is used। ठीक है, राइट। सेकेंड पॉइंट, दो चार्जेस हैं 4 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम। कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा? विच चार्ज इज गोइंग टू एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑन द अदर? आपको लगेगा हाँ, आप सोच सकते हैं 20 माइक्रोकूलम ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा ताकत है इसमें, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, बट नो, दोनों चार्जेस सेम फोर्स एक्सर्ट करेंगे। दैट्स द सेकेंड पॉइंट टू बी नोटेड। बोथ चार्जेस ऑलवेज एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन ईच अदर। अगर इसकी इस पर 20 न्यूटन फोर्स है तो इसकी इस पर 20 न्यूटन फोर्स होगी, दोनों बराबर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है जी। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, कहाँ तक ये चार्जेस फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं? चार्जेस कैन एक्सर्ट फोर्स अप टू इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग डिस्टेंसेस तक एक्ट होती है। ऐसा नहीं है पास पास रखे हैं तभी फोर्स एक्सर्ट हो रही है। दे कैन बी इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, अप टू इन्फिनिटी इन पर फोर्स एक्ट होती है। और फोर्स हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये चार्जेस किसी मीडियम में प्लेस्ड हों तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन दे आर इन मीडियम 1 by 4 pi epsilon naught k q1 q2 by r square। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं k q1 q2 by kr square। Mind you, this small k, that's 1 by 4 pi epsilon naught, 9 into 10 is to power 9, and the capital K, this capital K denominator में जो है, इट्स द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये ध्यान रहे, मैक्सिमम फोर्स कहाँ एक्ट होगी? वैक्यूम में। किसी भी मीडियम में चार्जेस को प्लेस करें, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। मीडियम में फोर्स डिक्रीज हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैक्यूम में अगर चार्जेस हैं और मीडियम में हैं, इनकी फोर्सेस का रेशो, दैट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं। ऐसा कह लो, फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम बाय के। इन मीडियम द फोर्स डिक्रीजेस एंड बिकम्स 1 by k टाइम्स। इसी से मिलता है हमें हमारा अगला पॉइंट, चार्जेस एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन वैक्यूम। वैक्यूम में होंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगी। कौन सी फोर्स ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल या ग्रेविटेशनल? इलेक्ट्रिकल या ग्रेविटेशनल? तो रेशो ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 2.27 इंटू 10 is to power 39। जल्दी से इसको एक बार फिर से लिखते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स k q1 q2 by r square, ग्रेविटेशनल फोर्स g m1 m2 by r square। डिवाइड करें तो रेशो आ गया k q1 q2 by g m1 m2। वेरी क्लियर। अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर दोनों पार्टिकल्स एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, द रेशो कम्स आउट टू बी 2.27 10 is to power 39। वैल्यूज प्लेस करो, k की वैल्यू दोनों चार्जेस, g की वैल्यू दोनों के मासेस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। द वैल्यू इज, द रेशियो इज 2.27। अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन है तो 1.23 10 is to power 36।
इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है 4.17 10⁻42। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, दिस इज रेशियो ऑफ द फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए। वैल्यूज़ याद की जाएं, एग्ज़ाम में कैलकुलेशंस का टाइम बच सकता है अगर हम ये वैल्यूज़ याद कर लें तो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दो चार्जेस हैं एयर में, वैक्यूम में फोर्स Q1 Q2 बाय r²। अब हमने इनको एक मीडियम में प्लेस कर दिया और चाहते हैं फोर्स इतनी ही होनी चाहिए। वी प्लेस देम इन अ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, डिस्टेंस D, सो दैट स्टिल द सेम फोर्स एक्ट्स। जितनी फोर्स यहाँ एक्ट हो रही है अगर उतनी यहाँ चाहते हैं तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये R है तो ये होगा R/√K। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, MCQs के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट आंसर सोच सकते हैं, ध्यान दें। वी हैव गॉट टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। नाउ वी हैव द सेम चार्जेस इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इफ़ वी वांट द फोर्स टू बी सेम इन बोथ द केसेस, यानी दोनों में अगर फोर्स सेम है तो फिर इन डिस्टेंसेस में रिलेशन होता है D = R/√K। ये वैल्यू ध्यान में रखी जाए। एंड द लास्ट पॉइंट, ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ईजी सा है। वी हैव गॉट टू बॉडीज विथ चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड वी फाइंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमने इनको कांटेक्ट में ले आए, फिर वहीं रख दिया, एक बार कांटेक्ट में लाकर फिर वहीं रख दिया। अब ये रिपेल करेंगे हमेशा, ऑलवेज। पहले क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, और अब ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वेरी सिंपल। वी हैव 6 माइक्रोकूलम चार्ज, वी हैव -20 माइक्रोकूलम चार्ज। टोटल चार्ज कितना होगा, अभी तो ये अट्रैक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, टोटल चार्ज कितना होगा -14। कॉन्टैक्ट में ले आए, दोनों पर सेम चार्ज आ जाएगा, एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। आखिरी पॉइंट है ये, फिर से एक बार, टू बॉडीज initially attract each other, once brought in contact now they will start repelling each other, क्योंकि इनका चार्ज बिल्कुल सेम होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के छोटे छोटे कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। गॉड ब्लेस यू।